तो अब इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस करते हैं। तो इसमें एक फ्रेज अपन यूज कर रहे हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हुआ, बेसिकली एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हुआ, ठीक है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स, जहां से कोई ऑब्जर्वर किसी इवेंट को मेजर कर रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोऑर्डिनेट सिस्टम अपन ने बना रखा है ना, एक्स वाई, इस एक्सिस को मैं जेड एक्सिस बोल सकता हूँ। यहाँ पे सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वो किसी भी इवेंट को मेजर कर सकता है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेफरेंस में। मतलब सपोज यहाँ पे कोई बॉल है, वो यहाँ से गिर के यहाँ पे आ गई थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो इस बॉल के मूवमेंट से रिलेटेड कई चीजें वो मेजर कर सकता है यहाँ से इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से। मतलब बॉल का इनिशियल पॉइंट जो था वो एक्स वाई और जेड था सपोज, और या x1 y1 z1, और बाद में क्या हो गया x2 y2 z2 हो गया, ठीक है। ये मेजर कर सकता है। फिर बॉल की वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, यहाँ पहुँचने पे, है ना, ये मेजर कर सकता है। बॉल का एक्सेलरेशन क्या है ना, इस तरह के आइटम्स मेजर कर सकता है यहाँ से, ठीक है। अच्छा, यदि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हम चेंज कर दें, कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज कर दें मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस को यदि चेंज कर दें, तो ये जो क्वांटिटीज हमने मेजर की यहाँ पे ऑब्जर्वर ने, ये बदल जाएंगी, ठीक है। जैसे ये चीज और ये चीज अपन ने जब रिलेटिव मोशन का चैप्टर किया था, है ना, वहां पे अपन डिस्कस कर भी चुके हैं, ठीक है। तो जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम चेंज करते हैं जरा, तो ये अपन ने कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज कर दिया, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या हुआ, इस कार के साथ में मूव कर रहा है ना। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम यदि हम बनाएं तो जैसे ये इस कोऑर्डिनेट सिस्टम की वाई एक्सिस, ये इसकी एक्स एक्सिस, और ये इस कोऑर्डिनेट सिस्टम की जेड एक्सिस। पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम ही कार के साथ मूव कर रहा है ना। इसको हम एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश बोल सकते हैं। और इसमें जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है वो यदि इन कोऑर्डिनेट्स को मेजर करता है तो ऑब्वियसली डिफरेंट मेजर करेगा, क्योंकि एक तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम इस वाले से थोड़ा सा आगे है। अच्छा, फिर वेलोसिटी भी डिफरेंट है इसकी। तो यदि कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो रिलेटिव मोशन के चैप्टर में अपन ने देखा है कि उसको, है ना, बाकी ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटीज जो है वो किस तरह से नजर आएंगी, ठीक है। तो ये तो हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट। तो अब ऐसा करते हैं, पहले इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखते हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वही है जो अपन रिलेटिव मोशन के चैप्टर में कर चुके हैं, ठीक है। और दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे, एक को किसी वेलोसिटी से मूव कराएंगे, एक को रेस्ट पे रखेंगे, और देखेंगे कि ये कोऑर्डिनेट्स के मेजरमेंट में क्या डिफरेंस आता है, और फिर उसके बाद में नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस करेंगे। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखते हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हुआ, जहां पे न्यूटन्स लॉज होल्ड करते हैं। और न्यूटन लॉ के होल्ड करने का मतलब क्या निकला कि यदि फोर्स नहीं है किसी बॉडी पे तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, है ना। बेसिकली न्यूटन लॉ का मेन जिस्ट कॉन्सेप्ट यही है कि फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन होगा, और फोर्स नहीं होगा तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो ये जो प्रिंसिपल है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अप्लाई होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या निकला, अभी देखते हैं इसको। तो यहाँ पे दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपन ने ले लिए, एक तो एक्स वाई जेड मैं नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि केवल एक्स एक्सिस में अपन एनालाइज करेंगे। और जो एक्स डैश वाई डैश जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो सपोज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वी नॉट से, ठीक है। अच्छा, कोई पॉइंट है यहाँ पे एट, अभी t इजिकल टू 0 पे बात कर रहे हैं अपन। कोई पॉइंट है यहाँ पे जिसके कोऑर्डिनेट हमने एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम से मेजर किए, तो एक्स वाई आया, ठीक है। और चूंकि शुरू में दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ही पॉइंट पे हैं, ठीक है, ओरिजिन सेम है, तो हमने एक्स डैश वाई डैश से मेजर किया तो एक्स डैश वाई डैश आया। और अभी केवल एक्स कोऑर्डिनेट है उसी को एनालाइज कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो t इजिकल टू 0 पे एक्स डैश जो होगा वो क्या होगा, x के बराबर होगा, ठीक है।
दोनों का ओरिजिन सेम पॉइंट पे है t इज इक्वल टू 0। अब ऐसा करते हैं एट टाइम t इज इक्वल टू t सेकेंड्स, ठीक है, उसमें सेम पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो हैं वो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस से यदि हम मेजर करें, एक ऑब्जर्वर जो है इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में और दूसरा ऑब्जर्वर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ठीक है, तो दोनों मेजर करेंगे, दोनों अलग अलग मेजर करेंगे, क्या रिलेशन होगा, एक्स डैश मतलब इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है ना, वाई कोऑर्डिनेट की बात नहीं कर रहे अपन, केवल एक्स कोऑर्डिनेट को कंसिडर करेंगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वी नॉट टी हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है, ये वी नॉट टी हो गया, ठीक है, और ये एक्स है और ये एक्स डैश है, ठीक है, तो एक्स डैश कितना हो गया, एक्स माइनस, तो इसको यदि हम डिफरेंशिएट कर दें, अब ये सपोज ये पॉइंट यदि मूव कर रहा होता है ना, एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट यदि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता, इस एक्सिस के अलॉन्ग कहीं पे मूव कर रहा होता, तो इसको डिफरेंशिएट कर दें, तो वेलोसिटी यदि मेजर हम करते दोनों अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, तो एक्स डैश वाई डैश से क्या वेलोसिटी मेजर होती, वी डैश इज इक्वल टू वी माइनस वी नॉट, ठीक है, एक्स डैश वाई डैश से वेलोसिटी कम मेजर होती। ये अपन इतना तक अपन रिलेटिव मोशन वाले चैप्टर में भी देख चुके हैं, ठीक है, कोई नई बात नहीं। अच्छा, यदि एक्सेलरेशन यदि हम मेजर करते तो क्या होता, ए डैश, एक बार फिर डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ए डैश इज इक्वल टू ए और माइनस वी नॉट को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वी नॉट तो कांस्टेंट है, तो ये जो है एक्सेलरेशन यदि मेजर होगा इस पॉइंट का, पॉइंट पी का, तो वो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सेम मेजर होगा। तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो गया, ये अपन ने जो शुरू में बात की न्यूटन्स लॉ होल्ड, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो गया कि यदि फोर्स हम मेजर करते हैं दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो एफ डैश जो है वो एफ के बराबर हो जाएगा, मतलब फोर्स जो है वो सेम मेजर होगा दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यदि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यदि इस बॉडी पे फोर्स 0 है तो ये बॉडी एक्सेलरेट नहीं करेगी, ठीक है, और फ्रेम एक्स डैश वाई डैश में भी फोर्स 0 होगा, ठीक है, तो ये बॉडी एक्सेलरेट नहीं करेगी। तो न्यूटन लॉ जो है वो होल्ड कर रहा है ना, न्यूटन लॉ का क्या है, यदि एफ यदि 0 है तो एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। अच्छा, अब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखते हैं कि न्यूटन लॉ जो है वो क्यों होल्ड नहीं करते हैं, ठीक है। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखते हैं, तो t इज इक्वल टू 0 पे क्या सिचुएशन है कि ये ब्लू वाला रेफरेंस फ्रेम तो यही है, और जो x डैश y डैश रेफरेंस फ्रेम है उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है इस टाइम पे u नॉट है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और इसका एक्सेलरेशन है, और ये फ्रेम जो है वो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट भी कर रहा है a नॉट से, ठीक है। तो अब सेम एक्सरसाइज यदि हम करें, कोई एक पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट जो है वो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अलग अलग ऑब्जर्वर 1 ऑब्जर्वर 2 है ना, किस तरह से मेजर करेंगे, तो क्या मेजर होगा, एक्स डैश जो एक्स डैश वाई डैश से मेजर हो रहा है, ये एक्स डैश है और ये एक्स है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, यू नॉट टी प्लस हाफ ए नॉट टी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब यदि वेलोसिटी हम मेजर करेंगे दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, तो क्या होगा, वी डैश है ना, एक्स डैश वाई डैश से मेजर की गई वेलोसिटी इज इक्वल टू वी माइनस यू नॉट प्लस ए नॉट टी, ठीक है, और यू नॉट प्लस ए नॉट टी क्या है, उस इंस्टेंट पे
है ना, t इज इक्वल टू टी टाइम पे जो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जो वेलोसिटी होगी, ठीक है, वो कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, u नॉट प्लस a नॉट टी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि u नॉट से शुरू हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक भी हम रिलेटिव मोशन वाले चैप्टर में कर चुके हैं। अच्छा, अब इस इक्वेशन को यदि एक बार और हम डिफरेंशिएट कर दें तो हमारे पास में जो एक्सेलरेशन जो मेजर्ड है वो आ जाएगा। तो a डैश क्या आ जाएगा, a माइनस a नॉट आ जाएगा, ठीक है। u नॉट तो कांस्टेंट है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, केवल माइनस a नॉट टी, उसका डिफरेंशियल माइनस a नॉट हो गया, ठीक है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशंस जो मेजर हम करते हैं अलग अलग फ्रेम से, उनके बीच में ये रिलेशन आ गया, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अच्छा, इस रिलेशन के, है ना, कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सिक्वेंसेज हैं। क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ कि सपोज यहाँ पे कोई एक बॉडी है, ठीक है, और ये जो ब्लू फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उससे हमने देखा और इस पर कोई फोर्स नहीं है, ठीक है, इस पर कोई फोर्स नहीं है, तो F जो है वो 0 है। F मतलब फोर्स जो है हमने एक्स वाई से मेजर किया, ये एक्स वाई फ्रेम, फोर्स 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन 0 हम मेजर करेंगे, ठीक है, मतलब न्यूटन लॉ होल्ड कर रहा है, ये तो ठीक है। अब यदि एक्स डैश वाई डैश फ्रेम में यदि हम चले जाते हैं तो a 0 है, फिर भी a डैश कितना हो जाएगा, माइनस a नॉट, ठीक है। तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो एक्सेलरेट कर रहा है, हमको क्या लगेगा कि इस बॉडी पे कोई फोर्स है, भाई तभी तो एक्सेलरेट करेगी। तो फोर्स जो है इस बॉडी पे हमको क्या नजर आएगा, सपोज इस बॉडी का मास m है, ठीक है, m a डैश इज इक्वल टू माइनस m a नॉट, ठीक है। मतलब इस डायरेक्शन में एक फोर्स नजर आएगा जिसका सोर्स हम पता नहीं लगा सकते हैं। तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या लगेगा कि एक बड़ा अजीब सा सिचुएशन हो जाएगी। अजीब सिचुएशन ये हो गई कि ये बॉडी एक्सेलरेट करती हुई नजर आएगी, इस पे कोई एक फोर्स हमको नजर आएगा, पर उस फोर्स का सोर्स क्या है वो हमको मालूम नहीं चलेगा। तो इस फोर्स को क्या बोलते हैं, जो ये एफ डैश जो फोर्स है जो हमको नजर आ रहा है, केवल किस कारण से, क्योंकि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एफ डैश को या तो फिक्टिशियस फोर्स बोलते हैं, फिक्टिशियस मतलब जो रियल नहीं है, नॉन रियल फोर्स, है ना, और या फिर और सीडो फोर्स बोलते हैं। तो अब ऐसा करेंगे, अगले वीडियो में सीडो फोर्स के कुछ एग्जांपल देखेंगे, ठीक है, उससे फिर आप अप्रिशिएट कर पाइएगा कि एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फोर्स जो है वो अपीयर कहां से होता है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस है ना, उसको भी देखेंगे।